वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक एनर्जीज। आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये ट्रांजिट पे वीडियो है और ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है मंगल का, मंगल जो कि हमारी एनर्जी, हमारा पैशन, हमारा करेज, बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है जो हमारी डेली रूटीन लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी भी है, जिससे कि हम अपने डे टू डे लाइफ के गोल्स एंड अचीवमेंट को अचीव करते हैं। और मंगल की एनर्जी ही आपको मोटिवेट करती है उन सभी गोल्स और अचीवमेंट को टाइमली फुलफिल करने के लिए। अगर ये आपके चार्ट में कहीं भी इम्बैलेंस होता है तो आपको एक्शन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही होती है और आप अपनी चीज़ों को बहुत डिले या टालम टोल वाला जो बिहेवियर है वो कर रहे होते हैं। और अभी 11 अगस्त को मंगल जो ट्रांजिट कर रहा है टॉरस राशि के अंदर, ये गोचर सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट गोचर रहेगा, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत लंबा ट्रांजिट है इस बार, लगभग 6 मंथ्स का, और जिस राशि में कर रहा है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राशि है मटेरियलिस्टिक हमारे अफेयर्स के लिए। तो इस पूरे वीडियो के अंदर हम सभी लग्न के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेंगे इस ट्रांजिट के, इस पे हम डिटेल में बात करेंगे और ऐसी हम क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं कि हम इन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर सकें, क्योंकि मंगल का ये गोचर टॉरस राशि के अंदर इतना फ्रेंडली गोचर नहीं है, क्योंकि वो एक फ्रेंडली राशि नहीं है मंगल की। टॉरस जो राशि है काल पुरुष कुंडली की दूसरी राशि, और ये पूरी तरीके से आपके फाइनेंसेस को दिखाती है, आपके ईटिंग हैबिट्स को दिखाती है, आपके रिलेटिव्स को दिखाती है, रिलेशनशिप्स को दिखाती है, आपके बातचीत करने के तरीका, आपका बोलचाल, आपका खान पीन, इतने सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम इस राशि से देखते हैं। और ये राशि एक फिक्स साइन है, स्थिर, ये एक फिक्स राशि है और इसकी जो जितनी भी चीज़ें हैं ये बहुत ही स्लो मूविंग के जैसे हमारे सामने आती है। वृष राशि, टॉरस राशि, एक तरीके से हम इसको, क्योंकि ये शुक्र की राशि है तो कहीं ना कहीं इसमें लग्जरी का इन्वॉल्वमेंट है, एंटरटेनमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, आपका फैशन इंडस्ट्री हम इसमें देख सकते हैं। और ये थोड़ी सी आलसी या थोड़ी लेट बैक वाले जो लोग होते हैं उसको भी कहीं ना कहीं हम इस राशि से देख सकते हैं। और मंगल बिल्कुल इसके अपोजिट, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पैशन, फुल ऑफ करेज वाली ये ग्रह है। तो इतनी एक दो एडवर्स एनर्जी अब लगभग 6 महीने एक ही जगह पर काम करेगी। तो यहाँ पर इन दोनों एनर्जीज को लंबे समय तक बैलेंस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको और डीपली समझें तो वृष राशि, टॉरस राशि में जो 3 नक्षत्र जो फॉल होते हैं वो कहीं ना कहीं मित्र हैं मंगल के, मंगल ग्रह के, क्योंकि वृष राशि में सबसे पहले कृतिका नक्षत्र फॉल होता है जो कि सूर्य का नक्षत्र है और सूर्य मित्र है मंगल का। फिर रोहिणी नक्षत्र फॉल होता है, वो चंद्रमा का नक्षत्र है, वो भी कहीं ना कहीं फ्रेंड है आपके मंगल का। फिर मृगशिरा नक्षत्र, वो इटसेल्फ मंगल का नक्षत्र है। तो अगर हम नक्षत्र के लेवल पे जाके देखें तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी वहाँ पर जाकर कुछ कंफर्टेबल फील करेगी। लेकिन फिर भी कोई भी प्लैनेट सबसे पहला लेवल तो वो जो राशि के जो गुण धर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं वो पहले लेती है। तो आपको स्पेशल कहीं ना कहीं ध्यान रखना है अपने फाइनेंसेस पर, अपने लैंग्वेज के ऊपर और अपनी ईटिंग हैबिट्स पे, और अपने रिलेशंस भी जो आपके ब्लड रिलेशंस हैं उनके ऊपर। तो जब मंगल कृतिका नक्षत्र में रहेगा तो वो सूर्य का नक्षत्र है, तो इस टाइम मंगल पूरी तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, अथॉरिटिव पोजीशन पे रहेगा क्योंकि सूर्य का नक्षत्र है, और कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन लेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सूर्य का नक्षत्र है। जब मंगल रोहिणी नक्षत्र में आएगा तो
यहाँ पर एनर्जी को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र पूरी तरीके से आपके इंडल्जेंस, आपका इंटरटेनमेंट, आपका लग्जरी, आपका भोग विलासिता को दिखाता है। और मंगल जब यहाँ पर आएगा तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी को बहुत बढ़ा देगा। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को डिविएट नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इन सब चीज़ों के अंदर। और जब मृगशिरा नक्षत्र में आएगा तो वो एक कंफर्टेबल मोड में ही रहेगा। मंगल अभी जब 11 अगस्त को मॉर्निंग में ये एंटर कर जाएगा और ये फर्स्ट फेज में 15 अक्टूबर तक ये रहेगा इसके अंदर फर्स्ट फेज। और ये मंगल वैसे 45 डेज तक एक राशि में रहता है, लेकिन ये वाला जो ट्रांजिट जो गोचर हो रहा है इसमें मंगल लगभग लंबे समय तक रहेगा, क्योंकि इसमें ये वक्री भी होगा। सभी राशियां राहु और केतु को छोड़ के वो तो वक्री रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो ईयरली आपके रेट्रो होते हैं। सिर्फ मार्स है जो हर सेकेंड ईयर में जाके वो रेट्रो होता है। तो ये रेट्रो वाला टाइम रहेगा। तो ये आप मान लीजिए 14 मार्च तक ये टॉरस में रहेगा। बीच में ये 16 अक्टूबर से लेकर और ये आपका 13 नवंबर तक ये आपका एक बार जेमिनाई साइन के अंदर जाएगा। फिर वापस से वो 1 डिग्री पे जाके जेमिनाई में और फिर पीछे की तरफ बढ़ना चालू करेगा और वो 14 मार्च तक फिर वो टॉरस में रहेगा। तो पहला जो फेज रहेगा वो 11 अगस्त से लेकर और 15 अक्टूबर तक रहेगा। और सेकंड जो फेज रहेगा वो आपका 13 नवंबर से लेके और 14 मार्च तक रहेगा। अब हम थोड़ा सा मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल आपका सिक्योरिटी सिस्टम है। आपका जितना भी सिक्योरिटी के अंदर, चाहे वो आपकी आर्मी हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, सर्जन हो, फायर ब्रिगेड हो, आपके जो भी आप घर में सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाते हैं वो हो, आपका लॉकर्स हो, आपके लॉक सिस्टम्स हो, आपके गेट के जितने भी लॉक लगाते हैं आप, चाहे वो हो। अगर हम बॉडी फिजिकल में बात करें तो ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करता है, जो सिक्योरिटी देता है, वो स्कल होता है, तो वो भी हम देख सकते हैं। फिर आपका टीथ हो गया, वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो जीभ होती है उसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फिर आपका ब्लड को मंगल दिखाता है। और मंगल जो प्लैनेट है वो अर्थ के बहुत नेबर, मतलब बहुत नज़दीक है। तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है अर्थ और मंगल के अंदर। तो इसलिए बोलते हैं वो भूमिपुत्र है। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, आपका रियल स्टेट, इन सब से भी हम मंगल देख सकते हैं। आपका वॉर, रोमन कल्चर में तो इसको लॉर्ड ऑफ वॉर भी बोलते हैं। तो वॉर्स हो गए, जितने भी आर्गुमेंटेशन की जितनी भी कैपेसिटी होती है, तर्क जितनी भी शक्ति करने की होती है, वो हम मंगल से देखते हैं। एक्शन किसी भी चीज़ के अंदर लेना है वो हमारा मंगल हो गया। आपका ब्रदर, आपका हस्बैंड, ब्रदर कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन दे रहा होता है, आपका हस्बैंड कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन दे रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हम मंगल से देखते हैं। अब हम बात करते हैं टॉरस राशि की। टॉरस जो है वो आपके फाइनेंसेस को दिखाती है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और आपके बोलने का तरीका, आपकी स्पीच, आपका खान पान, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट एरियाज टॉरस गवर्न करता है। आपका ये पूरा नेक एरिया, आपका ये पूरा टीथ का पैटर्न जितना भी होता है, आपका फेस का जो भी स्ट्रक्चर है, वो सब हम टॉरस राशि से ही देखते हैं। तो ये तो हमारा एक इंट्रोडक्शन हो गया टॉरस, मंगल और सभी नक्षत्र लेवल के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसको असेंडेंट वाइज। जो मैं आज बात कर रही हूँ ये आप इसको असेंडेंट से लीजिएगा। आप चंद्रमा से भी ले सकते हैं, जो चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा जिस राशि में होता है वो आपके इमोशनल और मेंटल मेकओवर को बताता है पूरी तरीके से। और असेंडेंट आपके फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल जो भी मेकओवर है उससे हम कहीं ना कहीं देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं एरीज असेंडेंट से। एरीज असेंडेंट वालों का जो ये ट्रांजिट है वो उनके सेकंड हाउस से हो रहा है। सेकंड हाउस में मंगल का जो ट्रांजिट है उन लोगों के फाइनेंसिस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये मंथ्स,
ये जो 5-6 महीने रहेंगे, कहीं ना कहीं रिलेटिव्स के थ्रू आपको फाइनेंशियल कोई टेंशन आ सकता है। आपको अपने फाइनेंसेस को बहुत सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट करना है या खर्च करना है। अगर आप अपने कोई रिलेटिव्स का कोई भी तरीके की हेल्प ले रहे हैं तो इस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंटली ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आर्ग्यूमेंट्स होने के रिगार्डिंग फाइनेंसेस के ऊपर, क्योंकि वहाँ से वो 8th हाउस को भी देखेगा मंगल, और 8th हाउस आपका पूरा सिक्योरिटी को दिखाता है। आपके कुछ पुराने जो भी आपका एक जो सेविंग करते आ रहे थे वो दिखाता है, कुछ मिस हैपनिंग्स को दिखाता है, कुछ एक्सीडेंट्स को। तो फैमिली के अंदर ध्यान रखना है कि जो भी आपके क्लोज नेट फैमिली मेम्बर्स हैं वो ड्राइव में भी थोड़ा सा पेशेंटली और कामली चीज़ों को ले, क्योंकि मंगल आपके 2nd हाउस से बैठकर और 8th हाउस को भी देख रहा है। तो फैमिली में किसी की सर्जरीज हो सकती है। अगर आपकी कोई डिले चल रही है सर्जरी बहुत समय से, क्योंकि 8th हाउस सर्जरीज को दिखाता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है, जर्नीज को दिखाता है, वाटर जर्नीज को दिखाता है। अगर आप इन किसी भी फील्ड में हैं या फाइनेंशियल, टैक्सेशन, इन किसी भी चीज़ों में है तो यहाँ पर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। फिर उसके बाद में 9th हाउस को देखेगा ये आपके 9th हाउस लॉन्ग जर्नीज है। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर वो बहुत लंबे से प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बाहर जाके स्टडीज़ की, नया कोर्स सीखने के लिए, तो उनके लिए ये टाइम बहुत बेनिफिशियल रहेगा। फादर या गुरु के साथ में थोड़ा सा स्पीच में ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके आर्ग्यूमेंट्स उनके साथ में हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉरस असेंडेंट वालों की। टॉरस असेंडेंट जो है उन लोगों का जो मंगल 7th हाउस और 12th हाउस का लॉर्ड है, और वो उनके 1st हाउस में से ट्रांजिट करेगा। 1st हाउस में आएगा तो क्योंकि टॉरस जो साइन है वो पूरी तरीके से एक आराम देने वाली साइन है, फिक्स राशि है, तो ऐसे लोग बड़े आराम तलबी होते हैं और बहुत आराम से अपनी चीज़ों को और एक्शन को करते हैं। मंगल यहाँ पर आके उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा। उनमें बहुत ज़्यादा करेज और कॉन्फिडेंस वो लोग अपनी पर्सनालिटी में फील करेंगे। और उनके पास में क्योंकि 7th हाउस को वो वहाँ से मंगल देखेगा अपनी राशि को, और 7th हाउस आपके सोशल स्टेटस को दिखाती है, आपके बिजनेस पार्टनर, आपके स्पाउस को दिखाती है। तो सोशल स्टेटस को कहीं ना कहीं वो अच्छा करेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं वो लेकर आएगा, लेकिन स्पाउस की हेल्थ के लिए थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, क्योंकि वो 12th हाउस का भी लॉर्ड है। अगर आप कोई फॉरेन अफेयर्स के कोई बिजनेस में है तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी कुछ ट्रैवल भी हो सकती है, बिजनेस ट्रैवल फॉरेन में, या फिर बिजनेस कोई ना कोई डील्स या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉरेन से आना, तो उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। 1st हाउस में यहाँ पे रह के मंगल उनको बहुत सारी कुछ ना कुछ लग्जरी दे सकता है, क्योंकि यहाँ से वो 4th हाउस को देखेगा। मदर की हेल्थ के लिए थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी, व्हीकल और कुछ ना कुछ लैंड के मामले में ये मंगल का ट्रांजिट बड़ा ही उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। फिर मंगल यहाँ से बैठ के आपके 8th हाउस को भी देखेगा, जो कि ट्रांसफॉर्मेशंस, डिलेस, ऑब्स्टेकल्स और कहीं ना कहीं टैक्सेशन, इन सबको भी दिखाता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ आपकी लाइफ में इन एरियाज में ट्रांसफॉर्मेशंस आने के बहुत ज़्यादा योग बनते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी जेमिनी असेंडेंट की। जेमिनी असेंडेंट वालों का जो मंगल जो है कि जो राशियां हैं वो 6th हाउस में और 11th हाउस में पड़ती है, और मंगल उनके 12th हाउस में से गोचर करेगा, जो कि बहुत कोई अच्छा गोचर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लोग लॉन्ग जर्नीज कर रहे हैं, फॉरेन से रिलेटेड काम है जिन लोगों का, जो लोग इन सब कामों के अंदर हैं, उनके लिए तो ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं फेवरेबल है। लेकिन ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं आपके एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा। अगर आप अनवांटेड हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंडिचर से बचना चाहते हैं तो आप अपने को थोड़ा सा स्पिरिचुअल रखिए, थोड़ा सा डीप मेडिटेशन करिए इस टाइम के ऊपर, तो कहीं ना कहीं एनर्जी आपकी डेविएट होगी।
ये मंगल 12th हाउस से आपके 3rd हाउस को भी देखेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपकी हो सकती है। मंगल आपको मोटिवेट करेगा कि कहीं ना कहीं आप शॉर्ट जर्नी पे जाएं, कुछ ना कुछ करें, तो ये भी मंगल करेगा। और 12th हाउस में मंगल आपका गोचर क्योंकि छठे भाव और 12th का है, तो कहीं ना कहीं कोई लीगल, जब ये वक्री होगा तो कोई ना कोई पुराने लीगल इश्यूज या कॉन्फ्लिक्ट्स कोई आपके रिलेटिव्स या ब्रदर्स के साथ में अगर होंगे तो वो वापस से आ सकते हैं। लेकिन आप इस एनर्जी को पूरी तरीके से डेविएट करने के लिए सबसे अच्छा जो रेमेडी है 12th हाउस के मंगल के लिए, ये मैं स्पेशली बता रही हूँ क्योंकि ये गोचर उनके लिए इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो उनका पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड फील करेंगे, उनको पसंद भी रहेगा कि कहीं ना कहीं वो एकांत में रहें, या फिर वो मेडिटेशन का भी एक सपोर्ट ले सकते हैं इस पूरे ट्रांजिट को स्मूथली निकालने के लिए। और 11th हाउस का लॉर्ड होके वो 12th में बैठेगा, तो कहीं ना कहीं गेम्स को लेकर आप लोग प्रेशर में रहेंगे और बहुत ज़्यादा उसके बारे में आप एग्रेसिवली सोचेंगे भी। अब हम बात करते हैं कैंसर असेंडेंट वालों के लिए। कैंसर असेंडेंट वालों के लिए मंगल योग कारक प्लैनेट है। वो 5th हाउस और 10th हाउस का लॉर्ड होके आपके 11th हाउस से ट्रांजिट करेगा। ये बहुत ही बेनिफिशियल टाइम है जिन लोगों का कैंसर असेंडेंट है। बहुत सारे उनके करियर में या उनके जो बच्चे, क्योंकि 5th हाउस चिल्ड्रन है, आपका क्रिएटिविटी है, न्यू स्किल डेवलपमेंट है, ये बहुत सारी चीजें हम पंचम भाव से देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बढ़ेंगी क्योंकि 11वां भाव गेन्स एंड प्रॉफिट्स का है। आपका प्रमोशन हो सकता है, आप कोई अच्छी नई जॉब में जा सकते हैं, आपका स्टेटस कहीं ना कहीं राइज हो सकता है, आपको अपने वर्क फील्ड में बहुत ज्यादा आप पैशनेटली काम करेंगे, बहुत आप में करेज रहेगा, बहुत सारी आप में नई एनर्जी रहेगी और वो सारी की सारी आपको 11th हाउस जो कि एक्चुअल में गेन्स एंड प्रॉफिट्स को दिखाता है तो उसमें कन्वर्ट होगी। वहां से मंगल आपके 2nd हाउस को देखेगा जो कि वाणी का और धन भाव है, तो धन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। बैंक में अच्छे आपके पैसे आ सकते हैं, लेकिन आपको अपने रिलेटिव्स के साथ में बहुत ही एक बैलेंस्ड तरीके से बातचीत और कम्युनिकेशन रखना है क्योंकि मंगल फायरी नेचर का है और कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी की चीजें तो देता ही देता है। लेकिन ओवरऑल कैंसर असेंडेंट वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब हम बात करते हैं लियो असेंडेंट वालों के लिए। लियो असेंडेंट वालों के लिए मंगल जो है वो 4th और 9th का लॉर्ड है और ये आपके ट्रांजिट करेगा आपके 10th हाउस में से, और 10th हाउस में से मंगल यहाँ पे उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। वो लोग भी बहुत करेजियस रहेंगे अपने काम के लिए, अपनी वर्क प्रोफाइल के लिए, उनके लिए प्रॉपर्टी, व्हीकल, चेंज ऑफ होम, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मदर का हेल्थ का उनको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 4th हाउस में उसका दृष्टि रहेगी और वो लॉर्ड भी वहाँ का मंगल है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। लेकिन ओवरऑल बाकी सभी चीजों के लिए जो 4th हाउस की जो भी कारक चीजें हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मदर की या मदर के साथ में कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर आप कुछ क्योंकि 4th हाउस आपका, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप कोई ना कोई काउंसलिंग के बिजनेस में हैं, कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई भी काम में है, तो उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा उनकी लाइफ में, क्योंकि 9th हाउस सडन पॉजिटिव चेंजेस का है। अचानक से आपकी जिंदगी में कोई अनजान इंसान आने का है और उसके थ्रू कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आने का है। तो ये गोचर मंगल क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो बहुत ही अच्छा टाइम उन लोगों के लिए ये रहेगा। अब हम बात करते हैं वर्गो असेंडेंट वालों के लिए। वर्गो असेंडेंट वालों के लिए मंगल जो है वो 3rd हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है, और वर्गो साइन वालों के लिए ये थोड़ा सा जो ट्रांजिट है वो उनके फ्रेंड्स, नेबर्स, उनके सिबलिंग्स जो भी उनसे छोटे हैं, और इन लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम। यहाँ पे उन लोगों की बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, तो आर्ग्यूमेंट से यहाँ पर बचना है इन लोगों को।
और 9th हाउस पूरी तरीके से आपके फादर, गुरु, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, फॉरेन एजुकेशन, सडन चेंजेस, सडन पॉजिटिव चेंजेस, तो इनके सब चीज़ों के लिए तो अच्छा है। कहीं ना कहीं आपकी रिलीजियस ट्रैवल हो सकती है अपने फादर या अपने मदर के साथ में या गुरु के साथ में, या फिर एजुकेशन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। लेकिन अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स और अपने नेबर्स के साथ में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना है, नहीं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स, फाइट्स और आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। और क्योंकि 8th हाउस का भी मंगल यहाँ पे लॉर्ड है, तो 8th हाउस सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। इन लॉज के साथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी राहु एक इल्यूशनरी प्लैनेट गोचर कर रहा है, तो इसके इम्पैक्ट भी हम कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे यहाँ पर 8th हाउस के। तो इन लॉज के साथ में, इन लॉज के क्या बोलते हैं, फाइनेंसेस को लेकर कहीं ना कहीं बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे। अब हम बात करते हैं लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। लिब्रा असेंडेंट वालों का मंगल जो है वो 2nd हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड होके वो उनके 8th हाउस में से ट्रांजिट करेगा। तो क्योंकि ये 2 मारक भावों का लॉर्ड होके और ये आपके 8th हाउस में से जाएगा, तो ये टाइम थोड़ा सा आपको स्मूथली निकालना है अपना। बहुत सारा आप इसमें यहाँ पे गुप्त दान करना एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे रेमेडी हो सकती है। लेकिन जो लोग टैक्सेशन या सर्जरी या डॉक्टर या हॉस्पिटल लाइन से हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम अच्छा रह सकता है। या जो बहुत वाटर से रिलेटेड जो कोई काम कर रहे हैं, या अंडर जो भी रिसोर्सेज होते हैं, लैंड के अंदर जो रिसोर्सेज होते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं सडन गेन्स होने के बहुत अच्छे योग चल रहे हैं। अगर कोई माइंस का काम है आपका, तो या कोई नेचुरल जेमस्टोन्स का काम है, इनके लिए यहाँ पर एक सडन गेन्स का टाइम है। लेकिन फैमिली के फाइनेंसेस हो गए, आपके खुद के पर्सनल फाइनेंसेस या आपके स्पाउस के फाइनेंसेस पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाला ये टाइम रहेगा। और यहाँ पे आपको अपनी स्पीच, क्योंकि मंगल यहाँ से डायरेक्ट एक्सपेक्ट करेगा आपके 2nd हाउस को, तो आपको ध्यान रखना है अपनी स्पीच का, अपनी फूड हैबिट्स का। आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड का कहीं ना कहीं आपको परहेज करना है। तो ये हो गया लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए। स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों का जो मंगल जो लॉर्ड है वो आपके 1st हाउस और 6th हाउस का लॉर्ड होकर वो आपके 7th हाउस में से ट्रांजिट करेगा। 7th हाउस आपके सोशल अफेयर्स, आपके बिजनेस डील, आपका कमर्शियल ट्रैवलिंग, आपका स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनरशिप को दिखाता है। तो मंगल यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस में हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखना है यहाँ पे। अब सोशली कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स लोगों के बीच में आपके हस्बैंड वाइफ के हो सकते हैं। 1st हाउस को मंगल यहाँ से देखेगा तो सेल्फ की एनर्जी, सेल्फ का करेज, सेल्फ का डिसीजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेंगे आप कहीं ना कहीं। लेकिन 6th हाउस का भी लॉर्ड है, तो 1st और 6 का कॉम्बिनेशन होके ये 7th में से ट्रांजिट कर रहा है। तो हेल्थ का आपको सीरियस ध्यान रखना है। अपने डेली रूटीन वर्क, अपना डेली का काम आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे करते हुए चलना है, क्योंकि टॉरस राशि बहुत धीरे धीरे स्लो मूविंग राशि है, धीरे धीरे रिजल्ट देती है। तो आपको इसके फ्रूट्स एकदम अचानक नहीं आएंगे। यहाँ पे मंगल आपको स्लो एंड स्टेडी होकर ही आपको यहाँ पे रिजल्ट देगा। और 6th हाउस पूरी तरीके से आपके वर्क एफर्ट्स का है, आपके हार्ड वर्क का है, आपके डेली रूटीन वर्क का है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत, क्योंकि छठा घर कॉन्फ्लिक्ट्स को भी दिखाता है, लीगल इश्यूज को भी दिखाता है और र्यूमर्स को भी दिखाता है, तो आप इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं अगर आप अपने मार्स को पूरी तरीके से कंट्रोल करके डेली रूटीन वर्क करते हुए कोई ना कोई एक्सरसाइज या कोई ऐसा रेजिम है, हेल्थ रेजिम है जिसको आप डेली फॉलो कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा इस टाइम पर। लेकिन नो डाउट अगर आप कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, आप आगे इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके सैजिटेरियस असेंडेंट वालों का। सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए 5th
और 12th हाउस का लॉर्ड होके मंगल जो है 6th हाउस से ट्रांजिट करेगा, और ये भी एक योग कारक प्लैनेट हो जाता है इन असेंडेंट वालों के लिए। और छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रु, वहाँ पे मंगल की पोजीशनिंग बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि छठा भाव में ऐसा जब करेजियस फाइटिंग मोड वाला और इतना कॉन्फिडेंट प्लैनेट जब ट्रांजिट करेगा तो कहीं ना कहीं जितने भी पुराने आपके या कोई डिजीज या कोई आपके एनिमीज या लोन लंबे समय तक अगर चलते आ रहे हैं तो आप उस पर लंबा काम करके उन सभी चीज़ों को आप खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। और मंगल इवन यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा इन सभी चीज़ों को एक तरीके से खत्म करने की, और एक आपको प्राउड फील कराएगा कि आपने बहुत लंबे समय से जो भी आपकी ऐसी नेगेटिव चीजें, क्योंकि ये सारा छठा घर पूरी तरीके से एक स्टोर हाउस है, बहुत सारे आपके प्रारब्ध के जितनी भी नेगेटिविटी वाली चीजें, रोग ऋण शत्रु, तो कहीं ना कहीं आपको वो प्राउड फील कराएगा इन सभी चीजों को कॉन्कर करने के लिए। तो ये एक अच्छा टाइम है सैजिटेरियस लग्न वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए मंगल जो है वो 4th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड होकर वो आपके ट्रांजिट करेगा 5th हाउस में से, और 5th हाउस एजुकेशन के लिए ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई ना कोई घर शिफ्ट करने की सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी लेने का या व्हीकल लेने का, तो ये टाइम बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत क्विकली ये सब चीजें आपकी हो जाएगी, और क्योंकि 11th हाउस का भी लॉर्ड है तो बच्चों को कहीं ना कहीं एजुकेशन में या कोई उनकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई डिबेट में या कोई पब्लिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं या कोई स्टेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई उनको रिकॉग्निशन, कोई ना कोई गेन्स प्रॉफिट्स मिलने के बहुत ही अच्छा एक टाइम पीरियड चल रहा है कैप्रिकॉर्न लग्न वालों के लिए। और अब हम बात करते हैं आपका एक्वेरियस लग्न वालों के लिए। एक्वेरियस वालों के लिए 3rd और 10th का लॉर्ड होके मंगल जो है आपके 4th हाउस से ट्रांजिट करेंगे। 4th हाउस में मंगल जो है वो इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, और लेकिन वही बात है कि लैंड प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के लिए ये मंगल अच्छा रहेगा, लेकिन घर के अंदर मदर की हेल्थ और घर के अंदर बहुत ज़्यादा एक फायरी इन्वायरमेंट बना रहेगा। कहीं ना कहीं मतलब टॉक्स होंगी, बहुत ज़्यादा हीटेड टॉक्स हो सकती है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं घर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ख़राब हो सकते हैं घर के अंदर, जैसे मिक्सी हो गया, आपका एसी हो गया, वॉशिंग मशीन, मोटर, मशीनरी, ये सब कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट होना या ये सब का फ्यूज़ होना, ख़राब होने में आपकी बहुत सारा टाइम और मनी वेस्ट होगा। और अगर आप कोई नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो इस टाइम में आप बहुत सारा अपना फाइनेंसेस इन्वेस्ट करेंगे इन सभी डेकोरेटिव लाइट्स और जितने भी ये जो डेकोरेटिव चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं आपका मनी इन्वेस्ट होगा। लास्ट हम बात कर लेते हैं पाइसिस असेंडेंट वालों के लिए। पाइसिस असेंडेंट वालों के लिए मंगल जो है वो 2nd हाउस और आपके 9th हाउस का लॉर्ड होके वो आपके 3rd हाउस में से ट्रांजिट करेगा। आपको यहाँ पे बहुत मतलब आप शॉर्ट जर्नीज आप बहुत सारी यहाँ पे कर सकते हैं। मंगल आपको मोटिवेट करेगा, आप कोई ना कोई अपना, अगर मंगल वहाँ पे कंफर्टेबल है, अच्छे मतलब आपकी पत्रिका में भी अगर मंगल अच्छे उसमें बैठा हुआ है तो आप कुछ ना कुछ नया इनिशिएट करने की करेज आपके अंदर इस टाइम पर आएगा। कोई नया डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, या अपने फिजिकल मतलब बॉडी बिल्डिंग होना, अपनी बॉडी बनाना, ये सब वर्कआउट भी आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मंगल करेज करेगा करने के लिए। नेबर्स के साथ में थोड़ा सा आर्गुमेंटेशन नहीं करना है, वहाँ पे अपनी एनर्जी को कूल और काम रखने की कोशिश करनी है। 3rd हाउस का मंगल आपके सिबलिंग्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए कहीं ना कहीं आर्गुमेंटेशन करेगा, लेकिन सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ मोटिवेशन के लिए ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ट्रैवलिंग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, बहुत सारा आप में करेज रहेगा नई चीज़ों को इनिशिएट करने के लिए। और क्योंकि 3rd हाउस में मंगल अच्छा माना जाता है
और यहाँ पे बैठकर मंगल आपके 9th हाउस को भी देखेगा और आपके 10th हाउस को भी देखेगा। तो आपके वर्क प्लेस में भी आप कहीं ना कहीं एनर्जेटिक या अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और मंगल की एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करके चलना है, क्योंकि अगर मंगल यहाँ पे इम्बैलेंस होता है तो कोई ना कोई हैंड्स से रिलेटेड कोई ना कोई आपको पेन या मस्कुलर पेन होने की भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन बाय एंड लार्ज ये जो गोचर है मंगल का पाइसिस असेंडेंट वालों के लिए ये बेनिफिशियल ही रहेगा। अब एंड में हम थोड़ा सा यहाँ पे रेमेडीज की बात कर लेते हैं। रेमेडीज एक बहुत ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी भी एनर्जी को बैलेंस करके एक किसी भी टाइम को आप स्मूथली निकाल सकते हैं। और जब आपको पता होता है कि ये एनर्जी हमारे लिए फेवरेबल है या ये नहीं है, तो रेमेडीज आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ही अच्छा काम करती है। मंगल के जो देवता है वो लॉर्ड हनुमान है। तो हनुमान की पूजा इस वक्त करना, उनके मंत्र चैंटिंग करना, गायत्री करना इस वक्त ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और मंगल की जो सबसे एक पावरफुल जो रेमेडी है वो है ब्लड डोनेशन। ये बहुत अच्छी एक रेमेडी है क्योंकि कारक है मंगल इन सभी चीज़ों का। और मंदिर के अंदर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसा देना, क्योंकि ये टॉरस राशि में गोचर कर रहा है इस बार, टॉरस फाइनेंसेस को दिखाती है। और कोई भी ऐसे रिलीजियस प्लेस पे कंस्ट्रक्शन के ऊपर पैसे देना, ब्रिक्स दे देना, ईंट दे देना, बहुत ही अच्छी एक पावरफुल रेमेडी मानी गई है। और ट्यूसडे को स्पेशल आप मंगल की पूजा कर सकते हैं, हनुमान की पूजा, और सैटरडेज बहुत ही बेनिफिशियल डेज रहेंगे। थैंक यू सो मच।